तभी उस शैतानी मूर्ति से आवाज आती है। क्या हुआ चुड़ैल, किस लिए मेरा आह्वान किया? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल कहती है, हा 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 हा। भाग नागराज भाग, कहाँ तक भागेगा? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक बार की कहानी है। दूर किसी तालाब के नीचे एक रहस्यमयी नागलोक था, जहाँ एक इच्छाधारी नागिन और नागराज रहा करते थे। नागिन ने हाल ही में एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया था। उस बच्चे के जन्म से नागलोक में चारों तरफ खुशी का माहौल था। वहीं एक दिन एक चुड़ैल उस तालाब में मछलियाँ पकड़ रही होती है। तभी उसे वहाँ एक नवजात बच्चे की खुशबू आती है। चुड़ैल कहती है, मुझे यहाँ किसी नवजात बच्चे की गंध आ रही है। लगता है किसी ने बच्चे को जन्म दिया है। यह गंध इस तालाब के नीचे से आ रही है। तालाब के अंदर जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल तालाब के नीचे चली जाती है। चुड़ैल नागिन और नागराज के बच्चे को देख लेती है। चुड़ैल कहती है, अच्छा, तो यह गंध इस बच्चे की थी जो मुझे यहाँ खींच लाई। यह बच्चा तो बहुत नरम और मुलायम दिख रहा है। इसे खाने में बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल बच्चे के पास आ जाती है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। तभी इतने में वहाँ नागिन और नागराज आ जाते हैं। उस चुड़ैल को देखकर नागिन और नागराज को बहुत गुस्सा आता है। नागराज उसी समय चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। दुष्ट चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे को हाथ लगाने की? चुड़ैल कहती है, नागराज मत मारो, छोड़ दो मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा बच्चा है। नागराज की मार से चुड़ैल अधमरी हो जाती है। नागराज कहते हैं, चुड़ैल दफा हो जा यहाँ से। अगर तू मुझे फिर से यहाँ दिखाई दी तो तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। चुड़ैल लंगड़ा कर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते कहती है, नागराज यह तूने सही नहीं किया। मैं फिर वापस आऊंगी और तुझसे अपना बदला लूंगी। चुड़ैल अपनी गुफा में आ जाती है और अपने शैतान की पूजा करने लगती है। हे शैतानों के देवता, मेरी रक्षा करो। तभी उस शैतानी मूर्ति से आवाज आती है, क्या हुआ चुड़ैल, किस लिए मेरा आह्वान किया? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल कहती है, हे शैतानों के देवता, मुझे उस नागराज से अपना बदला लेना है। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे वह नागराज मेरे सामने घुटने टेक दे। तभी वहाँ एक विशाल नारंगी ट्रैक्टर प्रकट होता है और शैतानी मूर्ति कहती है, चुड़ैल यह लो, यह एक जादुई विशाल नारंगी ट्रैक्टर है। तुम इस ट्रैक्टर पर बैठकर जाओ। अब तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकता। चुड़ैल उस ट्रैक्टर पर बैठ जाती है और उसे लेकर नागलोक में आ जाती है। हा 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 हा। भाग नागराज भाग, कहाँ तक भागेगा? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। इतना कहकर चुड़ैल अपने ट्रैक्टर से नागराज को कुचल देती है। यह देखकर नागिन घबरा जाती है और अपने कुल देवता को याद करती है। तभी नागिन के कानों में आवाज आती है, हे नागिन, जब तक यह चुड़ैल इस ट्रैक्टर पर बैठी है कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। यह सुनकर नागिन सारी बात समझ जाती है। नागिन वहाँ कई बड़े पत्थर प्रकट कर देती है और उन पत्थरों से उस चुड़ैल के ट्रैक्टर को वहीं रोक देती है। चुड़ैल कहती है, नागिन तू इस ट्रैक्टर को तो रोक सकती है, परंतु मुझे नहीं। तभी इतने में नागराज को होश आ जाता है। नागराज चुड़ैल को पकड़ लेता है और उस चुड़ैल की इतनी पिटाई करता है कि उस चुड़ैल की सारी हड्डियां टूट जाती हैं और उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही वह जादुई नारंगी ट्रैक्टर भी वहाँ से गायब हो जाता है। अरे वाह, हमें तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह दोनों नाग नागिन तो खुद ही हमारे पास चले आए। आ जाओ नागराज, आ जाओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मेरे आका, अगर हमने इन दोनों को यहीं मार दिया तो हम उस नागमणि तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूर कहीं पहाड़ों में एक छोटा सा तालाब था, जहां बहुत से जीव जंतु बड़ी खुशी से रहा करते थे। वहीं उस तालाब की गहराई में एक जादुई नागलोक था, जहां पर एक इच्छाधारी नाग और नागिन अपने दो जुड़वा बच्चों के साथ वास किया करते थे। वह दोनों नाग नागिन वर्षों से एक नागमणि की रक्षा कर रहे थे। एक रात अचानक से आसमान से तेज गति से एक आग का गोला उस तालाब की ओर आता है और उस तालाब के पास एक तेज धमाका होता है और वहाँ एक जादुई आम प्रकट होता है। उस आम के अंदर से शैतान कालिया नाग अपने दो शैतानों के साथ बाहर आता है।
और अपने शैतानों से कहता है, वह इच्छाधारी नाग और नागिन यहीं कहीं आसपास ही रहते हैं। तुम दोनों जल्द से जल्द उन दोनों नाग नागिन का पता लगाओ। मुझे वह जादुई नागमणि किसी भी कीमत पर हासिल करनी है। आने वाली इस अमावस्या की रात को मैं उस जादुई नागमणि से अपनी शक्तियाँ वापस पा लूंगा। वहीं एक दिन नागराज अपने दोनों बेटों से कहता है, बेटा, मैं और तुम्हारी माँ एक जरूरी काम से कुछ समय के लिए नागलोक से बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमारे पीछे से तुम दोनों भाइयों को हमारे इस नागलोक की और इस नागमणि की रक्षा करनी है। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह नागमणि बहुत ही अमूल्य और चमत्कारी है। यह हमारे कुल देवता की निशानी है। बरसों से हम दोनों इसकी रक्षा करते आ रहे हैं। बेटा, जब भी तुम किसी मुसीबत में हो और तुम्हें सहायता की जरूरत हो तो तुम इस नागमणि को उठाकर जमीन पर फेंक देना। यह जादुई नागमणि तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। यह कहकर वह दोनों नाग नागिन वहां से चले जाते हैं। तालाब से बाहर निकलते ही वह शैतान कालिया नाग उन्हें देख लेता है। नागराज, अब या तो वह नागमणि तुम मुझे दे दो या फिर तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। दुष्ट कालिया नाग, तो आखिर तू यहाँ तक भी आ पहुँचा। अरे दुष्ट, मेरे जीवित रहते तू अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तभी कालिया नाग का एक शैतान कहता है, मेरे आका, अगर हमने इन दोनों को यहीं मार दिया तो हम उस नागमणि तक नहीं पहुँच पाएंगे। तभी इससे पहले कि नागराज उस पर हमला करता, कालिया नाग उन दोनों को कैद कर लेता है। नागराज, देखता हूँ तुम कब तक मुझे उस नागमणि का पता नहीं बताते। वहीं दूसरी तरफ काफी समय तक अपने माता पिता के न लौटने पर वह दोनों भाई परेशान हो जाते हैं। भैया, बहुत समय बीत गया है परंतु पिताजी और माँ अभी तक लौटकर नहीं आए। भैया, मैं तालाब के बाहर जाकर देखता हूँ, तब तक आप यहीं रहकर नागमणि की रक्षा करना। कितना कहकर एक भाई अपने माता पिता को ढूंढने के लिए तालाब के बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह देखता है कि उसके माता पिता को उस शैतान कालिया नाग ने वहाँ कैद कर लिया है। यह देखकर वह तुरंत अपने भाई के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। भैया, जल्दी कुछ कीजिए वरना वह शैतान हमारी माँ और पिताजी को मार देगा। तभी नागिन के बेटे को अपने पिता की कही गई बात याद आती है। वह उस नागमणि को उठा लेता है और दोनों भाई उस नागमणि को लेकर तालाब के बाहर आ जाते हैं। उन बच्चों के हाथ में नागमणि को देखकर कालिया नाग खुश हो जाता है और कहता है, शाबाश बच्चों, तुम मुझे समझदार लगते हो। अब तुम चुपचाप मुझे यह नागमणि दे दो, मैं तुम्हारे माता पिता को जीवित छोड़ दूंगा। दुष्ट कालिया नाग, जिंदा तो अब तू नहीं बचेगा। यह कहकर छोटू नागराज नागमणि को जमीन पर फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही वह जादुई नागमणि बड़ी हो जाती है और उस नागमणि से एक भयानक शक्ति निकलती है और उस जादुई आम पर लगती है। जादुई आम जलकर नष्ट हो जाता है। क्योंकि उस कालिया नाग की शक्तियाँ उस जादुई आम में थी, तो वह कालिया नाग और उसके दोनों शैतान भी वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं।